हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने सेट्स कंप्लीट किया। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, उसका क्या मतलब होता है, किस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। उन सब में आपने नोटिस किया कि सेट्स का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने का दरअसल में जो सेंस था वो रिलेशन की तरफ जाना था। तो आज हम लोग रिलेशन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। रिलेशन टॉपिक को पढ़ने के लिए और उसके बाद रिलेशन को इसलिए पढ़ेंगे कि फंक्शन को हम अच्छे से समझ सकें। ऑल्दो सबका इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस है, बट सब एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है, मतलब इंटरकनेक्टेड है। एक के बगैर दूसरे की बात नहीं हो पाएगी। तो आज हम लोग रिलेशन को पढ़ेंगे। रिलेशन किसको कहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि रिलेशन को आपके डे टू डे लाइफ से मैं कनेक्ट करके दिखा सकूं, और उसके बाद मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट मैं डेफिनेशन से ना करके मैं डे टू डे लाइफ से इसको कनेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उस एग्जांपल में मैं आप ही लोगों को इन्वॉल्व कर देता हूँ। मान लेते हैं आप में से किसी एक का नाम अजीत है, तो ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, और अजीत के फादर भी हैं, और उनको मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, उनकी मदर भी हैं। एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, उनकी एक सिस्टर भी है। तो मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये टिपिकल एक मैंने फैमिली का सेट बना लिया है। मतलब एक घर है जिसमें ये चार लोग रहते हैं और अजीत हैं। अजीत की जगह आप लोग अपने आप अपना नाम वहाँ डाल सकते हैं। ये टिपिकल फैमिली है। इसके अलावा दो सिस्टर भी हो सकती हैं, और भी बड़े सारे कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं, बट उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो मुझे समझाने के लिए ये एक सेट चाहिए और एक दूसरा सेट भी चाहिए, और वो भी ए ही है। अगर ए ये वाला सेट है तो दूसरा ए अलग नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन में ए के दो अलग अलग मतलब नहीं होंगे, एक ही मतलब होगा। मतलब अगर ए का सेट ये है तो दूसरा ए भी यही होगा। तो इस बार मैं ए एफ एम एस फिर से लिख दिया। अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा हो कि एफ ए एम एस नहीं लिखा जा सकता था या एस एफ एम ए नहीं लिखा जा सकता था, मेरे पास उसका जवाब बहुत सिंपल है कि आप सेट्स को फॉलो करें, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। सेट के अंदर में एलिमेंट्स को आप इधर उधर कभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ए क्रॉस ए निकालता हूं। सबसे पहले जो अभी तक आप लोगों ने रिलेशन में सीख लिया है कि कैसे हम लोग ए क्रॉस ए निकालते हैं। तो ए क्रॉस ए के लिए हम लोग करेंगे ए कॉमा ए। इस ए का इन सब के साथ एक तरह से मल्टीप्लिकेशन आप जैसे देखते हैं ना, पहले का पूरे के साथ फिर दूसरे का, इसी तरह से है। मतलब बस एक पिक्चराइजेशन के लिए मैंने दे दिया। इसका इस पूरे के साथ, कॉमा ए के साथ एफ, कॉमा ए के साथ एम, कॉमा ए के साथ एस, फिर एफ के साथ ए, एफ के साथ ए कॉमा ए, एफ के साथ एफ, एफ के साथ एम, बार बार ये ब्रैकेट बीच में लग जा रहा है, एफ कॉमा एम, एफ कॉमा एस। अब हम एम के साथ करेंगे, एम के साथ सबको रिलेट करेंगे। एम के साथ ए, एम के साथ एफ, एम के साथ एम, और एम के साथ एस। फिर एस के साथ करेंगे, एस कॉमा ए, एस कॉमा एफ, एस कॉमा एम, एंड एस कॉमा एस। ये आप देखें 16 टोटल ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट आ गए। उसके पीछे रीज़न ये है कि ए में 4 है, ए में 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 16। ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ए क्रॉस ए में ये आ गया। अब मैं ना एक स्टेटमेंट देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने कि पहला वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट का बेटा है। मैंने एक ये स्टेटमेंट दिया है, ये मेरा स्टेटमेंट है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कलर चेंज करके, स्टेटमेंट 1। फर्स्ट एलिमेंट, मैं एलिमेंट ना लिख के सिर्फ फर्स्ट लिखता हूँ।
इज सन ऑफ सेकंड। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे जितने भी सेट हैं उन सेट्स को आप बाहर निकाल लीजिए। ऐसे जितने भी सेट हैं उन सेट्स को आप बाहर निकाल लीजिए। तो ऐसे सेट ए का बेटा होगा, मैं खुद का बेटा होऊंगा? नहीं होगा ना। ए इज अ सन ऑफ, देखिए फर्स्ट इज अ सन ऑफ सेकंड, ऐसे पढ़िए। ए इज अ सन ऑफ एफ, तो ए का नाम अजीत है और एफ का नाम उनके फादर हैं। तो अजीत तो अपने पिताजी का बेटा है ही, तो ये एक आ गया। ए इज अ सन ऑफ एम, एम वहाँ पे मदर का नाम है, मतलब मदर को एम से रिप्रेजेंट किया है मैंने, तो अजीत इज अ सन ऑफ मदर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अजीत अपनी सिस्टर का बेटा तो नहीं है, एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये है हमारे पास एक उस सेट को रिप्रेजेंट करने वाला ए एफ, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला ये दो ही लोग हैं, और मुझे अभी तक कोई नहीं दिखा। देखते हैं अभी और कोई है क्या, और है, और क्या है, नहीं है। जो बेटी है वो सॉरी एफ, मतलब अपने फादर की, एस जो है वो अपने फादर की बेटी है, बेटा नहीं है। एस अपने मदर की बेटी है और बेटा नहीं है। इसके अलावा कोई भी इसमें नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को फॉलो करने वाला यही दो एलिमेंट है। मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरा स्टेटमेंट देता हूं। स्टेटमेंट टू, फर्स्ट इज smaller than second in age. First is smaller than second in age. पहला दूसरे से एज में छोटा है। ले लेते हैं ए कॉमा एफ, जो बेटा अजीत है वो अपने पिताजी से तो छोटा ही होगा एज में। ए कॉमा एम अपनी मदर से भी छोटा होगा। ए कॉमा एस, ये हम नहीं जानते कि, ये कायदे से हमें डिफाइन कर देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं जानते कि ए छोटा है या नहीं है सिस्टर से, तो चलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। या अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई चलो ए जो है वो बड़ा बेटा है, एस छोटी बेटी है, लेकिन हमने उसको नहीं मेंशन किया तो उसको अभी जबरदस्ती का हम इंसर्ट नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं उसको। ओके, एफ कॉमा ए आएगा। देख याद रखिएगा, यहाँ लिखा है मैंने फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड। जब फर्स्ट बोला जा रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट की बात की जा रही है। फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन सेकेंड एलिमेंट। तो फादर क्या अपने बेटे से उम्र में कम होंगे? जाहिर सी बात नहीं है। एफ कॉमा एम, तो एफ कॉमा एम में टिपिकल जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो हस्बैंड होते हैं वो वाइफ से बड़े होते हैं। तो जो अजीत के फादर हैं वो अजीत की मदर से बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे टिपिकल स्ट्रक्चर में। तो हम जो जनरल चलता है वही हम लेंगे। फादर कॉमा सिस्टर, फादर कॉमा एनीथिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि फादर एज्यूम कर लेता हूं मैं कि फादर सबसे बड़े होंगे एज में। Now, mother comma A is not correct. Mother comma father is correct. This is taken. M comma F. मैंने बोला है आपको टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, उसमें जो फादर होते हैं उनका एज सब मतलब अपनी वाइफ, आपकी माँ से या मेरे पिताजी की उम्र मेरी माँ से बड़ा होगा। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है। एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे उल्टा भी रहता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मदर इज स्मॉलर देन सिस्टर इज इनकरेक्ट। फिर स्मॉलर और एस और ए का हम नहीं लेंगे, सिस्टर और अजीत का नहीं लेंगे। सिस्टर और फादर का जरूर लेंगे, सिस्टर कॉमा फादर का लेंगे। फिर सिस्टर कॉमा मदर का भी लेंगे, सिस्टर कॉमा मदर का भी लेंगे। बस ये है। ये सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करता हुआ मेरे पास कुछ सेट्स हैं। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं, और ऐसे दसों स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट वन है ये एक तरीके से एक बांधा गया है इसको। अगर इस पूरे सेट को ए क्रॉस ए को अगर आप खुला मैदान देख लेंगे कि इसमें सब कुछ लिख दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। ए और ए के बीच में जो जो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकता है, सबको लिख दिया गया है। तो स्टेटमेंट वन को आप कह सकते हैं कि उस पूरे खुले मैदान में चीजों को बांधने की शुरुआत हो गई।
कि ये वाला चीज ही हमें सिर्फ चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया ना, इसी को एक रिलेशन कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया है मतलब बुक ने दिया है, बुक भी इसी तरह से आपको एक स्टेटमेंट देगा, तो इसी स्टेटमेंट को आप रिलेशन कहेंगे, रिलेशन। तो रिलेशन वन है हमारे पास, रिलेशन वन, फर्स्ट इज द सन ऑफ सेकंड। तो आप ये वाला जो है इसी को आप लिखेंगे, नॉट डबल मार्किंग नहीं होता, R1 इज रिलेशन वन। तो रिलेशन वन ये वाला हमारे पास पूरा। रिलेशन टू, ऑफ कोर्स ये वाला रिलेशन टू हो गया, रिलेशन टू। इस पूरे को हम लोग सेकंड रिलेशन के नाम से जानेंगे, मतलब दूसरा स्टेटमेंट है, इसको किताब ने लिख करके दे दिया कि ऐसे वाले को आप बाहर निकाल के दिखाओ। तो दरअसल इस तरह का जो संबंध जो बन रहा है उसको निकाल के आपको दिखाना है। तो आप देख सकते हैं ये जो रिलेशन वन रिलेशन टू आया है, ये कहाँ से आया है, ये ए क्रॉस ए से आया है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन वन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, रिलेशन टू इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एंड सो ऑन। तो ये रिलेशन का एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं बहुत क्लियर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि रिलेशन ए क्रॉस ए नहीं होता है। ए क्रॉस ए निकाल लेने के बाद, या ए क्रॉस बी, अभी तो मैंने ए क्रॉस ए निकाला, अभी मैं ए क्रॉस बी भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। उसको कैलकुलेट करने के बाद जो एक स्टेटमेंट को फॉलो करता हुआ उस सेट में से, कौन से सेट में से, ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए वाले सेट में से जो चीजें, जो टर्म्स, जो पेयर बाहर निकलता है, उन पेयर्स को हम लोग कहते हैं कि ये रिलेशन को फॉलो करने वाले पेयर्स हैं। उनमें से जो बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं कि ये फॉलो करने, ये इसको आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल से लीड करता हूं। आप लोग आईआईटी का एग्जाम या कोई और एग्जाम देने, 12th का एग्जाम आप देने जाएंगे। मान लेते हैं कि आपके क्लास में, या आपके क्लास में एक टेस्ट हुआ क्लास 11th के लिए, स्कूल वालों ने टेस्ट कंडक्ट कराया। उसमें बोला गया कि एक एक पैरामीटर सेट कर दिया गया, और वो पैरामीटर सेट कर दिया गया कि भी इससे ऊपर के जो बच्चे होंगे हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे। तो ये जो पैरामीटर सेट किया गया, ये एक कंडीशन को सेट कर दिया गया। इसी कंडीशन को इस टॉपिक में हम रिलेशन के नाम से जानते हैं। फर्क ये है कि यहाँ पे रिलेशन जब कभी भी बात होगी तो दो चीजों के बीच में आपस में एक संबंध को जो स्टैब्लिश कर रहा होगा स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को हम सिंपल भाषा में रिलेशन कहते हैं, इंग्लिश की भाषा में रिलेशन कहते हैं। ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी वाले सेट में जो एलिमेंट्स लिख दिए गए हैं, जैसे इस केस में एम ए एफ ए एम, जो भी है एम एम एफ एफ जो भी लिखा गया है, ये सारे के सारे ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं। अब एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए कुछ लोग इसमें से बाहर निकलते हैं या कुछ पेयर बाहर निकलते हैं। उन पेयर्स को हम कहेंगे कि ये जो पेयर्स हैं ये मेरी बात को मान रहा है, मेरी मतलब उस रिलेशन वाले स्टेटमेंट को मान रहा है, इसलिए उन सब को उस रिलेशन का ही हिस्सा कहा जाएगा, या फिर कह लीजिए वो सब वो रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब जैसे यहां पे अगर मुझे इसको लिखना हो ए एफ को, तो हम लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू एफ। R2 इसलिए लिखा है क्योंकि R2 सेकेंड रिलेशनशिप, R2 मैंने इसका नाम दिया। इसमें अगर मुझे ए एम को लिखना हो तो हम लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू एम। रिलेटेड मतलब किस तरह से, चाचा है, भतीजा है, माँ है, बाप है, क्या है ये, साला है, क्या है ये। तो ए इज रिलेटेड टू एम मतलब ए, वो जो रिलेशन मैंने दिया है कि पहला दूसरे का बेटा है, उस वाले रिलेशन से ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं। ए इज द बेटा ऑफ एम, ए इज अ बेटा और सन ऑफ एफ। उस रिलेशन से कोई दूसरा रिलेशन आप गढ़ेंगे नहीं, अभी नया क्रिएट नहीं करेंगे। ये है रिलेशन का एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझाया हुआ चीज। मैं अब इसी चीज को मैथमेटिकली समझाता हूं दोबारा।
अब मैं एक दूसरा सेट लेता हूं, सेट ए। सेट है मेरे पास, छोटा ले लेता हूं 1 2 3, और सेट बी है मेरे पास 4 5। मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं। ए क्रॉस बी है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 and 3 5। ये अब अगर आपको एक, ये मैंने ए क्रॉस बी सिंपली निकाल के रख दिया। अब 3 4 स्टेटमेंट है, देखते हैं उन 3 4 को फॉलो करता हुआ कौन कौन सा निकलता है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं मार्कर का। पहला मेरे पास स्टेटमेंट है R1। वो स्टेटमेंट की पहला वाला दूसरे से 5 ज्यादा है। फर्स्ट इज 5 more than second। मैं स्पेस भी छोड़ देता हूं ताकि उसके वहीं पे लिख देंगे। सेकेंड R2। सेकेंड वाला जरूरी नहीं कि पहले मैं हर बार पहला 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 लिख रहा हूं, मैं इस बार सेकेंड लिखता हूं कि सेकेंड इज 1 more than फर्स्ट। एक तीसरा रिलेशनशिप लिखता हूं मैं R3। फर्स्ट इज इवन और सेकेंड इज इवन। चलिए मैं लिख देता हूं फर्स्ट इज इवन। ये तो समझ में आ गया होगा, सेकेंड भी हम लिख सकते हैं पहले। फर्स्ट इज इवन एंड सेकेंड इज ऑड। ये मैंने 3 स्टेटमेंट लिखा। अब इसी स्टेटमेंट को हम रिलेशन कहेंगे। ये जो रिलेशन है, रिलेशन किसके बीच में? इस ए क्रॉस बी में दो दो एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इनके बीच में रिलेशन। इनके बीच में रिलेशन ऑलरेडी क्या है वो मैं नहीं लिख रहा हूं। यहां ध्यान रखिए, यहां मैं ये देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 के बीच में क्या रिलेशन है और वो मैं वहां लिख रहा हूं। ये गलती नहीं कीजिएगा, ये नहीं किया जा रहा है। किया ये जा रहा है कि पहले से ही एक रिलेशनशिप लिख दिया गया है और उस रिलेशन को फॉलो करता हुआ ए क्रॉस बी से क्या आएगा वो लिखना है, उसको रिलेशन कहा जाएगा। मतलब रिलेशन तो यहां स्टेटमेंट है, रिलेशन वो जो लिख, चलिए अभी मैं पहले लिख देता हूं फिर से एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, सब कुछ हमारे पास रहेगा तब तक। तो मैं इसका R3 का रिलेशन जो फॉलो कर रहा है वो लिख रहा हूं। फर्स्ट इज इवन एंड सेकेंड इज ऑड। तो देखते हैं कौन है इवन। कोई है इसमें? फर्स्ट इवन एंड सेकेंड ऑड कोई भी नहीं है। फर्स्ट तो इवन है लेकिन सेकेंड ऑड नहीं है। तो नहीं है तो ये रहा, सॉरी 2,5, सॉरी ध्यान नहीं दिया, ये रहा। अब मैं येलो कलर से कर लेता हूं ताकि सेकेंड वाला को दिखा सकूं। सेकेंड इज 1 more than फर्स्ट। तो सेकेंड इज 1 more than फर्स्ट कहाँ है भाई? ये रहा। देखिए 4 3 से ज्यादा है ना, और कहीं है, और कहीं है, कहीं नहीं है। तो इसका हो गया 3,4। याद रखिएगा 3,4 एक ही टर्म है। अगर आप उसको, ये ब्रैकेट नहीं लगाइएगा, ये वाला ब्रैकेट जो ऐसा सिंपल ब्रैकेट मैंने लगाया है ये नहीं लगाइएगा, तो ये माना जाएगा ऐसा, ऐसा मान लिया जाएगा 3,4। तो ये सेट के 2 एलिमेंट माने जाएंगे जबकि ये रिलेशन का एक एलिमेंट है। अभी तो फर्क है दोनों में। फर्स्ट इज 5 more than सेकेंड। मेरे हिसाब से ये 5 आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। पहला वाला दूसरे से 5 ज्यादा है तो दोनों का गैप ही नहीं है, 5 - 1 4 ही गैप हो सकता है बहुत से बहुत। 5। अब देखिए इस रिलेशन को, पहले वाले स्टेटमेंट को, रिलेशन वर्ड अभी हटा देते हैं, हम सिंपल रखते हैं कि पहले वाले स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए कितने लोग आए, कितने लोग, कितने मेंबर, ये सारे मेंबर हैं। ये 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है।
तो कितने मेंबर पहला वाला स्टेटमेंट को फॉलो करता हुआ आया? एक भी नहीं आया। या फिर कह लीजिए ए क्रॉस बी में ऐसा एक भी मेंबर नहीं था जो इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा था। तो रिलेशनशिप में क्या लिखा जाएगा? उसके बॉक्स में रिलेशन वाले जगह पे क्या लिखेंगे हम? भाई कोई भी नहीं है, तो लिख देंगे कोई भी नहीं आया है आपके मतलब इस स्टेटमेंट को फॉलो करता हुआ कोई भी नहीं है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगा ना, वो जाकर के आपका दिमाग जाकर के यहाँ पे ए क्रॉस बी में ढूंढेगा, कहाँ है कहाँ है, कहीं है, दिख रहा है, पहला 5 ज्यादा है दूसरे से, नहीं है, आके रिपोर्ट करेगा R1 को। R1 को बोलेगा जी कोई भी नहीं था ऐसा, तो लिख देगा R1 की जगह चलो जी 5, मतलब कोई नहीं है। 5 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि रिलेशन को हमें सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेट खाली है इसका मतलब, उसी को 5 बोलेंगे। R2 सेकेंड इज 1 मोर देन फर्स्ट, तो वो मैंने लिख दिया 3,4। अब ये जो है रिलेशन, इसमें एक लिखा गया, अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट को फॉलो करता हुआ, जैसे ये मैंने पढ़ा, मेरा दिमाग ने पढ़ा कि सेकेंड इज 1 मोर देन फर्स्ट, मैं फट से एक क्रॉस बी में जाऊंगा और वहां झांकूंगा कि कोई है जिसमें कि दूसरा वाला पहले से एक ज्यादा है, तो मिल गया मुझे 3,4, वो लाके मैंने यहाँ लिख दिया। और वो जब लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये जो है इसको कहेंगे रिलेशन, यही है, ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन को फॉलो करता हुआ एलिमेंट है। ये पूरा का पूरा सेट रिलेशन को फॉलो करता हुआ एलिमेंट्स कहलाएगा। रिलेशन इसको नहीं कहते, जो अंदर में लिखा हुआ इसको रिलेशन नहीं कहते, ये तो एलिमेंट ही है, अभी भी मेंबर ही है, उस रिलेशन का मेंबर है ये। आप इसको कन्वीनियंस के लिए जरूर कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है, लेकिन आप खुद सोचेंगे, कभी आप ध्यान से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि बड़ा वेग स्टेटमेंट है यार, ये रिलेशन है, ये कैसा होता है? 3,4 रिलेशन है, ये क्या मतलब हुआ? रिलेशन तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं कहूंगा, मैं अगर अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहा हूं, हम दोनों रिलेशन है, सोच के देखिए कितना सेंसफुल है और कितना अकलमंदी लग रहा है ये बात बोलने में। हम दोनों रिलेशन है, मैं मेरे पिताजी रिलेशन है, ये थोड़ी ना रिलेशन है। रिलेशन है कि मैं उनका बेटा हूं, ये रिलेशन है। वो मेरे पिताजी हैं, ये रिलेशन है। एक बात और यहां बता देता हूं, रिलेशन में अगर एक तरफ का रिलेशन, जरूरी नहीं कि उधर वाला दोनों सेम होगा। मैं उनका बेटा हूं और वो मेरे बाप हैं, ये दो अलग अलग संबंध हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं उनका बेटा हूं, अगर ये कहता हूं, तो ऐसे 3 लोग और हो सकते हैं जो ये बात कहेंगे। अगर मेरे 3 भाई हुए तो हम तीनों ये बात बोलेंगे ना कि मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका बेटा हूं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं उनका बाप हूं, तो वो भी तीनों को बोलेंगे कि भाई मैं इसका बाप हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका बाप हूं। लेकिन अगर मेरे साथ एक और भी मेरी सिस्टर है, मेरे साथ एक और सिस्टर है, मान लेते कि हम 3 भाई 1 बहन है, और रिलेशन दिया हुआ है कि पहला वाला रिलेशन है कि भाई हम लोग उनके बेटे हैं, ऐसा रिलेशन है, बेटी नहीं बेटे हैं, तो मेरी बहन के साथ फादर को नहीं लिखा जाएगा, S, F नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बहन मेरे पिताजी की बेटी मानी जाएगी। लेकिन अगर फादर का हमारे साथ किया जाएगा कि वो हम लोगों के बाप हैं, तो मेरे फादर का मेरी बेटी के साथ, मतलब मेरी बहन के साथ भी लिखा जाएगा, क्योंकि वो उसके भी बाप हैं या पिताजी हैं। तो रिलेशन दोनों तरफ अलग अलग होता है, ये मत सोचिए कि इधर से उधर वाला और उधर से उधर वाला सेम ही है, मैं उसका बाप हूं या वो मेरे पिताजी हैं, एक ही बात है। ये सॉरी, मैं उनका बेटा हूं और वो मेरे पिताजी, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। नहीं, आप दोनों एक साथ घूम रहे हैं, वो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट रिलेशन में बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे तो ये जो मैंने लिखा है 3,4, आप कन्वीनियंस के लिए बोलने को आप बोल सकते हैं, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन ये बिल्कुल भी अजीब है। 3,4 एक रिलेशन है। 3,4 रिलेशन कैसे है? जैसे वैसे ही, जैसे मैं और मेरे पिताजी कहीं जा रहे हैं, हम दोनों रिलेशन है। अरे हम दोनों रिलेशन कैसे हैं? हम दोनों रिलेटेड हैं, ये बात बोला जा सकता है, आपस में रिलेटेड हैं। और रिलेटेड कैसे हैं? कैसे रिलेटेड है कि मेरे पिताजी मुझसे कैसे रिलेटेड है? वो एक ही रिलेशन से रिलेटेड है कि ही इज माई फादर, दैट्स इट। अगर मैं दूसरे रिलेशन से कि वो मेरे भाई भी हैं, वो मेरे माँ भी हैं, तो ठीक है, आप थ्योरी के लिए ठीक है, लेकिन क्या वो सच्चाई में रिलेशन है क्या? तो नहीं। तो इसीलिए
इसको समझिएगा कि इसको 3,4 को हम रिलेशन नहीं कहते, ये आपस में रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं कि 3 इज रिलेटेड टू 4, दिस इज करेक्ट। और अगर 3 रिलेटेड टू 4 नहीं होता तो कैसे लिखा जाता, 3 काट दिया जाता है यहाँ पे और 4 ऐसा लिखा जाता, लेकिन ये रिलेशन नहीं होने पे लिखा जाता, लेकिन ये तो है, कनेक्टेड है। उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट इज इवन एंड सेकेंड इज ऑड, पहला इवन और दूसरा ऑड होना चाहिए, तो देख लीजिए कितने ऐसे हैं, पहला इवन और दूसरे ऑड, हमारे पास 2 और 5 ही मिला। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या किसको रहे हैं। रिलेशन की बात कभी भी होगी तो वो ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, आपका दिमाग वहां जाना चाहिए। अब देखिए, इसी को अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये मैथमेटिकली ही लिखा है, लेकिन अभी तक मैं सिंबल्स वगैरह में नहीं गया हूं। अब इसी को अगर मुझे सिंबलाइज करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए इसको मिटा देता हूं, तो मिटा देता हूं। इसी को अगर मुझे सिंबलाइज करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट इज 5 मोर देन सेकेंड। ओके, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, फर्स्ट का यहाँ पे जो नाम है वो x है। अच्छा, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं और ढंग से, तो वो ऐसे लिखते हैं, r1 इक्वल्स a कॉमा b के फॉर्म में है ये, है ना। जितने भी चीजें लिखी जाएंगे रिलेशन में सब a कॉमा b के फॉर्म में लिखी जाएंगे, सच दैट जैसे सेट में होता है, सेट ही तो है ये सारा सेट है ना। a कॉमा b के फॉर्म में लिखा गया। अब a कॉमा b में क्या बोलेगा, फर्स्ट इज 5 मोर देन, तो फर्स्ट क्या है, a है, a इक्वल्स टू b प्लस 5। सही लिखा है मैंने कि देखिए फर्स्ट दैट इज b में अगर 1 जोड़ देंगे तो a आ जाना चाहिए, ये सही है। आप खुद देखिए, फर्स्ट इतने सारे इक्वेशंस के मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं, अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो मैंने बोला फर्स्ट इज 5 मोर देन सेकेंड, या कह लेते हैं फर्स्ट इज 5 मोर देन, ए 5 ज्यादा है, तो ए में ही अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो 10 ज्यादा हो जाएगा, या ऐसे कह लीजिए डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5, ए और बी के बीच का गैप 5 होना चाहिए। तो ये तो ठीक लिखा है ना मैंने, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, विच इज करेक्ट। तो ये आपने सेट को, और ए और बी के बारे में भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ए हमारे पास सेट ए है, तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं वो पार्ट भी लिख देता हूँ सो दैट कि ये फॉर्मल तरीका हो जाएगा लिखने का, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट, खत्म। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम रिलेशनशिप यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म। इसी रिलेशनशिप को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इस रिलेशनशिप को, अब इसका आंसर 5 आया या इसका रिजल्ट 5 आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और बात, बहुत बार सोचते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट 5 है तो इस रिलेशन का क्या मतलब है, ये तय करना आपका काम नहीं है। ये रिलेशनशिप है या नहीं है आप ये पूछ सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल है ये रिलेशनशिप। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रिलेशनशिप ये स्टेटमेंट है, इसको फॉलो करता हुआ अगर आया कुछ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी हमारे पास आंसर है लिखने के लिए, भाई कुछ भी नहीं आया तो इस रिलेशनशिप का ये कह सकते हैं कि इस सेट में ए क्रॉस बी में एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ये आप कह सकते हैं। तो ए क्रॉस बी वाले सेट में R1 का एग्जिस्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा उससे, तो आप ये कह सकते हैं। बट क्या ये रिलेशनशिप ही नहीं है, ये रिलेशनशिप क्यों नहीं है, हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है, उससे कुछ ना आए वो अलग बात है, तो दो अलग अलग विषय है ये। सेकेंड वाला, सेकेंड इज 1 मोर देन फर्स्ट। अब इसी को अगर मुझे लिखना हो इस तरह से तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे R2 इक्वल्स, फिर से वही a कॉमा बी के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि ये सारा सेट जो है a कॉमा बी के फॉर्म में, मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, सच दैट अब लिखा है सेकेंड इज 1 मोर देन फर्स्ट, सेकेंड मतलब y इक्वल्स टू 1 मोर देन फर्स्ट, तो 1 जोड़ देंगे फर्स्ट में तो सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 कर देंगे तो सेकेंड आ जाएगा, तो y मतलब सेकेंड एलिमेंट, y क्यों लिख दिया मैंने, a कॉमा बी लिखा हुआ है तो y लिख रहा हूँ, दिस इज a कॉमा बी को हम x कॉमा वाई में चेंज कर देते हैं, x कॉमा वाई। अब देखिए y मतलब सेकेंड एलिमेंट है ना, सेकेंड एलिमेंट कैसे बन रहा है, फर्स्ट में 1 जोड़ दे रहे हैं, तो फर्स्ट में अगर 1 जोड़ दे रहे हैं तो सेकेंड बन रहा है। अब ऐसे ढूंढने वाले ऐसे कहाँ है, यहाँ पे हैं कहीं पे भी एक भी, सिवाय 3 4 के नहीं है, छोड़ दिया। यहाँ पे भी यही लिखेंगे x कॉमा वाई, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू सेट।
उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जा रहा है इसको। यही मैथमेटिकल डेफिनेशन है रिलेशन का। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। यही इसका मतलब है, इसका डेफिनेशन, और कैसे ये आपस में बचे हुए सेट से कनेक्ट हो रहा है और सवाल कैसे बनेंगे, ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए इस डेफिनेशन को अच्छे से समझें, और जो मैंने एग्जाम्पल देके समझाया इसको बहुत अच्छे से समझ लें। ये समझ में आ गया तो आप समझ के चल लीजिए रिलेशन आपको समझ में आ गया है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।